सो हाय गाइस, कैसे हो आप। आई होप बढ़िया होंगे। पढ़ाई भी बढ़िया तरीके से आप सभी की चलती होगी। तो दोस्तों, आज की स्पेशल वीडियो में हम देखेंगे मुगल काल से बनने वाले सारे इम्पोर्टेंट सवाल। ये एक ऐसा टॉपिक है कि इससे हर एक एग्ज़ाम में 2 या 3 क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलते हैं। तो उन सारे इम्पोर्टेंट सवाल को इस वीडियो में मैंने कवर किया है जो ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा, 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य ने नींव डाली थी। तो याद रखना, लोधी वंश को। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। लोधी वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। आईएमपी लगा लीजिए, काफ़ी एग्जाम में यह पूछा गया है। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था, ये हुआ था 21 अप्रैल 1526 में। ठीक है, 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। नेक्स्ट सवाल है, बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था। तो तुलुगमा नीति का जो प्रयोग किया गया था, ये सबसे पहले हुआ था पानीपत के प्रथम युद्ध में, जो कब हुआ था 21 अप्रैल 1526 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह आमिरों, संगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिए और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई। तो किस युद्ध के जीतने के बाद इन्हें कलंदर की उपाधि दी गई थी। तो पानीपत का प्रथम युद्ध जीतने के बाद इन्हें कलंदर की उपाधि से नवाजा गया था। तो याद रखना, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी। इम्पोर्टेंट सवाल, देख सकते हो ऑलरेडी कितनी एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। तो जो ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई गई थी, ये बनाई थी शेरशाह सूरी ने। दोस्तों रट लेना, ठीक है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था। तो गुजरात विजय की यादगार में जो अकबर के द्वारा निर्माण कराया गया था बुलंद दरवाज़ा। ठीक है, बुलंद दरवाज़ा याद रखना। दोस्तों आपको मैं थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, सीधे सीधे हम क्वेश्चन की ही बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, और लास्ट में भी सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही आने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 है, आइन ए अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी। तो आपको पता होगा, आइन ए अकबरी जो लिखा गया था, ये लिखा गया था अबुल फजल के द्वारा। काफ़ी इम्पोर्टेंट इनकी बुक मानी जाती है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, पानीपत की दूसरी लड़ाई जो कब हुई थी 5 अप्रैल 1556 ईसा में। तो याद रखना, इसे सन भी पूछा जाता है दोस्तों एग्ज़ाम में। तो पानीपत की जो दूसरी लड़ाई थी, ये किसके बीच हुई थी, ये आपसे पूछा है। तो पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई थी, ये हुई थी अकबर एवं हेमू के बीच। अकबर एवं हेमू के बीच। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 9 है, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो दीन ए इलाही नामक जो धर्म शुरू किया गया था, ये किया गया था अकबर के द्वारा। याद रखना इसे। और दोस्तों वीडियो अगर पसंद आ रहा तो एक लाइक ज़रूर करना। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी। तो यह संबंधित है दोस्तों अहमदनगर से। किससे, अहमदनगर से। नेक्स्ट सवाल है, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली का प्रारंभ किसने किया था। ये भी आईएमपी है दोस्तों, काफ़ी एग्जाम में ये ऑलरेडी देखने को मिला है ये क्वेश्चन। तो जो मनसबदारी प्रणाली थी, इसका प्रारंभ किया गया था अकबर के द्वारा। अकबर के द्वारा आईएमपी क्वेश्चन। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? तो जो तानसेन थे यह थे अकबर के दरबार में, जो कि एक संगीतज्ञ थे दोस्तों, याद रखना। नेक्स्ट सवाल है, मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन। तो मुगल काल की जो राजभाषा थी वह थी फारसी, रट लेना बिल्कुल। 14 नंबर क्वेश्चन, सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था? तो सती प्रथा की जो भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था वह था अकबर। कौन था? अकबर, याद रखना। नेक्स्ट सवाल 15 नंबर क्वेश्चन है, किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? तो किस युद्ध के द्वारा भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी? तो यह पड़ी थी पानीपत का प्रथम युद्ध के द्वारा। अगला सवाल, मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठा या चरमोत्कर्ष प्राप्त किया था? तो मुगल चित्रकारी जो फेमस मानी गई थी यह किसके शासनकाल में? जहांगीर के शासनकाल में। तो याद रखना दोस्तों, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? तो अकबर की जो जीवन कथा लिखी गई थी ये लिखी गई थी अबुल फजल के द्वारा। तो आपने पहले ही क्वेश्चन में देखा था, जो आईने अकबरी लिखा गया था वो अबुल फजल के द्वारा ही लिखा गया था और उसमें अकबर का ही वर्णन किया गया है। नेक्स्ट सवाल 18 नंबर क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं एवं फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिनी या डायरी में किया है? तो किस मुगल शासक ने किया है? बाबर के द्वारा किया गया है। अगला सवाल है, शेरशाह की महानता का द्योतक क्या है? तो शेरशाह की जो महानता का द्योतक माना गया है ये माना गया है प्रशासनिक सुधार, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, हुमायूं नामा किसने लिखा था? तो जो हुमायूं नामा लिखा गया था ये लिखा गया था गुलबदन बेगम के द्वारा। किसके द्वारा? गुलबदन बेगम के द्वारा। जो हुमायूं नामा लिखा था गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया था। अगला सवाल, अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता था? तो फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था और महाभारत को जो फारसी नाम दिया गया था वह कौन सा दिया गया था? रज्मनामा, याद रखना। रज्मनामा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है 22 नंबर क्वेश्चन, किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? ठीक है, तो किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया था दोस्तों? तो यह गिराया था मोहम्मद शाह के द्वारा, मोहम्मद शाह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? आईएमपी सवाल देख सकते हो, एसएससी, रेलवे, एमपीपीएससी तीनों एग्जाम में ये पूछा गया है। तो अंतिम मुगल सम्राट जो माने गए थे वो थे बहादुर शाह द्वितीय, याद रखना इसे। नेक्स्ट सवाल, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो कौन उत्तरदायी था? तो याद रखना टोडरमल। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने काफ़ी सारे चैप्टर्स को टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव के रूप में कवर किया है। आपको अगर उन वीडियोस को देखना है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर सारे वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। मैंने पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स सभी को टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव के रूप में कवर किया है, वहाँ से उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे आपके लिए। ठीक है, तो 25 नंबर क्वेश्चन है, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन या पूजा गृह का क्या नाम था? तो अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन जिसको कि पूजा गृह भी बोला गया था, तो उसका नाम था दोस्तों, याद रखना, इबादत खाना, इबादत खाना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन एवं बेजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो तानसेन और बेजू बावरा जो विख्यात थे, यह विख्यात है दोस्तों अकबर के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? अकबर के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो रामचरितमानस के जो लेखक है आपको पता है कौन है, राइटर, तो तुलसीदास है। तो किसके शासनकाल में प्रसिद्ध थे ये आपसे पूछा है, तो अकबर के शासनकाल में प्रसिद्ध माने जाते थे तुलसीदास जी। नेक्स्ट सवाल है, किस युद्ध में भारत ने जिहाद मतलब कि धर्म युद्ध का नारा दिया, तगमा नामक कर को समाप्त किया, जीतने के उपरांत धर्म योद्धा की उपाधि धारण की? तो किस युद्ध में? तो वह युद्ध था खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध। अगला सवाल 29 नंबर क्वेश्चन है, मुबैयान नामक पद्य शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी? तो तुजुक ए बाबरी जो लिखी गई थी, ये लिखी गई थी तुर्की भाषा में। कौन सी भाषा में? तुर्की भाषा में। नेक्स्ट सवाल, बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? इम्पोर्टेंट सवाल रहेगा ये भी। तो जो बाबर मूल रूप से था, यह था फरगना का। कहाँ का? फरगना का शासक माना गया था बाबर। नेक्स्ट सवाल, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में कौन शामिल नहीं था? आपसे पूछा है कौन शामिल नहीं था, ठीक है। तो देखते हैं, पंजाब का सूबेदार दौलत खां लोधी और उसका पुत्र दिलावर खां लोधी, तो ये तो शामिल थे दोस्तों। इब्राहिम लोधी का चाचा आलम खां लोधी, ये भी शामिल थे। मेवाड़ का शासक राणा सांगा, तो ये भी शामिल थे। और चंदेरी का शासक मेदिनी राय, तो दोस्तों ये शामिल नहीं थे, ठीक है। तो याद रखना ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल, मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध था? तो कौन सा सबसे निर्णायक युद्ध माना गया था? तो खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा 33 नंबर क्वेश्चन। तो 33 क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर कौन सा युद्ध किसके द्वारा लड़ा गया था और कब हुआ था, ये आपको बताना है। किसके शासनकाल में लड़ा गया था? तो जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जो कि हुआ था 1526 ईसा में, तो इसके समय में कौन शासक था या किसके शासनकाल में ये लड़ा गया था? किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी के शासनकाल में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। खानवा का युद्ध जो हुआ था, जो कि 1527 में हुआ था, इस समय शासक कौन था? तो राणा सांगा। चंदेरी का युद्ध जो कि 1528 में हुआ था, इसका शासक कौन था? तो था मेदिनी राय। घाघरा का युद्ध जो हुआ था 1529 में, इसके समय शासक कौन था? तो महमूद लोधी। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन के थ्रू देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। फिलहाल बढ़ते हैं आगे। 34 नंबर क्वेश्चन है, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? आईएमपी सवाल है दोस्तों। जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, काफ़ी बार एग्ज़ाम में ऑलरेडी पूछे गए हैं दोस्तों, इन्हें इग्नोर मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि सीधे सीधे आपको क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेगा आपके एग्ज़ाम में। तो बताइए क्वेश्चन का आंसर कि मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा शाहजहाँ। शाहजहाँ यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, अकबर के युवा अवस्था में उसका संरक्षक था? तो अकबर के युवा अवस्था में उसका संरक्षक था कौन? बैरम खां। बैरम खां थे संरक्षक अकबर के। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी?
तो किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? तो याद रखना कन्नौज, कन्नौज यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल 37 नंबर क्वेश्चन है, किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? तो इसकी शुरुआत की गई थी बाबर के द्वारा। किसके द्वारा? बाबर के द्वारा। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? तो पढ़िए चार ऑप्शन और बताइए चारों में से कौन सी आत्मकथा मानी गई है? तो तुजुक ए बाबरी, जिसे कि बाबरनामा भी बोला जाता है, ये यहाँ पर क्या है? आत्मकथा है, याद रखना इसे। नेक्स्ट सवाल 39 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर आपको फिर से सही मिलान करना है दोस्तों। सॉरी, आपको बताना है चार ऑप्शन में से कौन सा सुमेलित नहीं है, इनकरेक्ट बताना है आपको चार ऑप्शन में से। तो जो तुजुक हुमायूं नामा है, ये हुमायूं ने नहीं लिखी है दोस्तों, पहला ही ऑप्शन सुमेलित नहीं है या गलत है। ठीक है, आगे देखते हैं। तुजुक के बाबरी, बाबर ने लिखा है, बिल्कुल सही है। तुजुक के जहांगीरी, जहांगीर ने लिखा है। शाहजहांनामा मोहम्मद साले ने लिखा है। तो ये तो तीनों यहाँ पर बिल्कुल सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए जो है ये इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर पूछा भी गया है सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? तो राजा बीरबल की जो उपाधि दी गई थी, ये दी गई थी महेश दास को, महेश दास को। औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया, तो किस लिए औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया? क्या रीज़न था? तो देखते हैं। उसे वास्तुकला में कोई रुचि नहीं थी, तो ये रीज़न तो नहीं होगा। राजमिस्त्री उपलब्ध नहीं थे, ये भी बिल्कुल गलत है। वह मितव्य था, ये भी बिल्कुल गलत है। और ऑप्शन नंबर डी दिया है, उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े, तो ये बिल्कुल सही रीज़न है जिसके कारण उन्होंने ज़्यादा भवन का निर्माण नहीं करवाया था। रेलवे में ये पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, किस मुगल शासक का 2 बार राज्य अभिषेक हुआ? तो ऐसा कौन सा शासक था जिसका 2 बार राज्य अभिषेक हुआ है? तो वह था औरंगजेब। औरंगजेब का 2 बार राज्य अभिषेक हुआ है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है, ग्रैंड ट्रंक रोड जो है वो किन्हें जोड़ती है? इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों, ये भी काफ़ी एग्जाम में देखने को मिला है क्वेश्चन। तो जो ग्रैंड ट्रंक रोड है या सड़क है, ये जोड़ती है दोस्तों कोलकाता एवं अमृतसर को, याद रखना इसे। नेक्स्ट सवाल, वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? मतलब कि बाबर ने किसे हरा दिया था या किसे पराजित करा दिया था, ये आपसे पूछा है। तो इब्राहिम लोदी को परास्त किया था किसने? बाबर ने, पानीपत की प्रथम लड़ाई में। अगला सवाल, शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। ठीक है, तो शेरशाह सूरी का जो मकबरा स्थित है दोस्तों, ये स्थित है सासाराम में। कहाँ पर? सासाराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का राज्य अभिषेक कहाँ हुआ था? तो अकबर का राज्य अभिषेक जो हुआ था, ये हुआ था कालानौर में। देख सकते हो, ये भी रेलवे में पूछा गया है। नेक्स्ट सवाल है, गुरु अर्जुन देव समकालीन थे। तो गुरु अर्जुन देव जो समकालीन माने गए थे, ये माने गए थे किसके? जहांगीर के। जहांगीर यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? तो किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? तो सिसोदिया वंश यहाँ पर राइट आंसर होगा, सिसोदिया वंश। अगला सवाल, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था?
तो किसे आलमगीर कहा गया था, ये आपको बताना है। तो आलमगीर कहा जाता था औरंगजेब को, औरंगजेब को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट अकबर द्वारा सम्राट अकबर द्वारा किसको जारी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था। तो जारी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था किस सम्राट के द्वारा। तो याद रखना, मोहम्मद हुसैन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 51 नंबर क्वेश्चन है, बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया। तो बाबर ने जो पहली बार पश्चिम से प्रवेश किया था, ये प्रवेश किया था दोस्तों पंजाब से होकर भारत में प्रवेश किया था। और ये भी बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था। तो हल्दी घाटी का युद्ध जो लड़ा था ये हुआ था 1576 ईसा पूर्व में। याद रखना दोस्तों, काफ़ी क्वेश्चन सन से रिलेटेड रहते हैं, ठीक है, कि कौन सा युद्ध कब लड़ा गया था। इस टाइप से क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते ही है, तो आपको बिल्कुल रट लेना है, ठीक है, एक भी क्वेश्चन इग्नोर नहीं करना है। नेक्स्ट सवाल है, फेजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा। तो जो फेजी रहा था ये रहा था अकबर के दरबार में। अगला सवाल देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन, किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी। तो किसके समय में मलिक मोहम्मद की रचना की थी। तो शेरशाह के समय में की थी दोस्तों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने चौसा की लड़ाई जो कि कब हुई थी 1539 ईसा पूर्व में। तो चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया था किसने। तो हुमायूं को जो परास्त किया गया था यह किया गया था शेरशाह के द्वारा। कौन सी लड़ाई में, चौसा की लड़ाई, याद रखना। नेक्स्ट सवाल, हुमायूं का मकबरा कहाँ है। तो हुमायूं का जो मकबरा है यह है दोस्तों दिल्ली में। कहाँ पर, दिल्ली में, देख सकते हो आरआरबी टेक्निकल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। बढ़ते हैं फिलहाल आगे 57 नंबर क्वेश्चन की ओर, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया। तो किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया ये आपसे पूछा है। तो हुमायूं ऐसा शासक था जिसने कि 2 बार शासन किया था। अगला सवाल है, भारत में बीबी का मकबरा स्थित है। इम्पोर्टेंट सवाल, तो भारत में बीबी का मकबरा जो स्थित है ये स्थित है औरंगाबाद में। कहाँ पर, औरंगाबाद। अगला सवाल हमारा, फतेहपुर सिकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा कौन सा। तो याद रखना जहांगीर, जहांगीर बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं 60 नंबर क्वेश्चन हमारा, किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया था, बाद में उसकी एक अफगान विधवा शव को काबुल ले गई और वहीं एक बाग में दफनाया। तो किस मुगल शासक को दफनाया गया था। तो याद रखना बाबर बिल्कुल राइट आंसर होगा इसको, जिसे कि पहले आगरा में दफनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक को उपवनों या उद्यानों में अत्यंत अभिरुचि के कारण उपवनों का राजकुमार या मालियों का मुकुट कहा गया। तो मालियों का मुकुट या उपवनों का राजकुमार कहा जाता है बाबर को। किसे, बाबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पहला मुगल शासक था जिसने कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय साम्राज्य में काबुल व कंधार को शामिल किया। तो वह शासक था बाबर, इसे भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी।
तो शेरशाह ने जो जीता था दोस्तों, यह जीता था बिलगाम का युद्ध। ठीक है, बिलगाम का युद्ध जीतने के बाद दिल्ली में अफगान सत्ता की शुरुआत की गई थी, इसके द्वारा, शेरशाह के द्वारा। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन था? तो अकबर के जो समकालीन था वो 4 ऑप्शन में से था। आपको बताना है, रानी दुर्गावती थी, अहिल्याबाई थी, मार्तंड वर्मा थी या राज सवाई जयसी थे। तो अकबर के जो समकालीन थे वह थे रानी दुर्गावती। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? तो शाहजहां के द्वारा मोती मस्जिद जो बनाई गई थी, ये बनाई गई थी आगरा में, आगरा शहर में, याद रखना इसे। नेक्स्ट सवाल 66 नंबर क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर का पुनः आरंभ किया था या जजिया कर पुनः लगाया था? ये आपसे पूछा है। यहाँ पर समाप्त होने की बात नहीं है दोस्तों, एक क्वेश्चन समाप्त होने पर भी पूछा जाता है। यहाँ पर आपसे पूछा है पुनः किसने शुरू किया था, ये आपसे पूछा था। ठीक है, तो जजिया कर नामक जो कर लगाया गया था, ये लगाया गया था औरंगजेब के द्वारा, याद रखना। नेक्स्ट सवाल है, अकबर के शासनकाल में अमल गुजर नामक अधिकारी का कार्य था? तो अमल गुजर नामक अधिकारी का कार्य था, वह था भूमि राजस्व का मूल्यांकन एवं संग्रह करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर क्वेश्चन है, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को स्थानांतरित किया? तो किलों को स्थानांतरित किया था किस संधि के द्वारा? तो वह संधि थी पुरंदर की संधि, पुरंदर की संधि। नेक्स्ट सवाल, किस वर्ष वैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की नींव रखी या खालसा पंथ की स्थापना की? तो किस वर्ष खालसा पंथ की स्थापना की गई थी? तो यह की गई थी 1699 वर्ष में, याद रखना। और किस तारीख को? 13 अप्रैल को। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, 70 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों को पेंशन भोगी रहा? तो वह मुगल बादशाह था शाह आलम द्वितीय। कौन था? शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट सवाल है, दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला? तो किसके शासनकाल में फैला था? तो यह औरंगजेब यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 72 नंबर क्वेश्चन है, मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब की थी? इम्पोर्टेंट सवाल रहेगा ये भी। और वीडियो पसंद आ रहा तो एक लाइक ज़रूर करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है, ताकि ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो आपको हमेशा की तरह मिलती रहे। तो मुगल सत्ता की जो पुनर्स्थापना हुमायूं के द्वारा की गई थी, यह की गई थी 1555-56 ईसा पूर्व में। अगला सवाल 73 नंबर क्वेश्चन है, मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के फलस्वरूप हुई? तो किस युद्ध के जीतने के बाद मुगल सत्ता की स्थापना हुई थी? तो याद रखना दोस्तों, सरहिंद का युद्ध के जीतने के बाद हुमायूं ने मुगल सत्ता का पुनर्स्थापना की गई थी। नेक्स्ट सवाल है, किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई? इम्पोर्टेंट सवाल है, यह भी पूछा जाता है कि कौन से मुगल बादशाह का किस मुगल बादशाह की मृत्यु सीढ़ियों से गिरकर हुई, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो वह मुगल बादशाह था हुमायूं, याद रखना। अगला सवाल, किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए
लेनपुल ने लिखा है, वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ। तो वह कौन सा मुगल बादशाह था जो जीवन भर ठोकर खाता रहा? तो याद रखना वह था हुमायूं। हुमायूं। नेक्स्ट सवाल है, मुगल प्रशासन में मुहतसिब था, ठीक है, आपको बताना है मुहतसिब कौन था? तो वह था लोच आचरण अधिकारी हुआ करता था मुहतसिब। आगे बढ़ते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन में मदद ए माश इंगित करता है। तो मुगल प्रशासन में मदद ए माश इंगित करता है किसको? तो ये इंगित करता है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। अगला सवाल है, दास्तान ए आमिर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? तो दास्तान ए आमिर हमजा का जो चित्रण किया गया था दोस्तों, ये किया गया था अब्दुस समद के द्वारा। किसके द्वारा? अब्दुस समद के द्वारा। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो वह सुल्तान था शेरशाह सूरी। याद रखना, जिसे कि पहले हजरत ए आला की उपाधि दी गई थी और बाद में सुल्तान की उपाधि दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? तो किसे दाखिल नहीं होने दिया था? शाह आलम द्वितीय को। शाह आलम द्वितीय को। नेक्स्ट सवाल 81 नंबर क्वेश्चन, मनस्वी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मुबाइन, ठीक है, मुबाइन। अगला सवाल है, औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है। तो जो जिहाद चलाया गया था औरंगजेब के द्वारा, उसका अर्थ क्या होगा? तो जिहाद का अर्थ होता है दार उल इस्लाम। दार उल इस्लाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? आईएमपी सवाल। तो ये तो आई थिंक पता होना चाहिए आपको। तो दिल्ली के लाल किला का निर्माण जो करवाया था शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। अगला सवाल, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम अंकित है नीचे। तो आपको 4 ऑप्शन में से बताना है कि सही क्रम में कौन सा युद्ध लड़ा गया था हुमायूं के द्वारा। तो याद रखना, जो दोसा का युद्ध है सबसे पहले लड़ा था, फिर चौसा का, फिर कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ था और फिर हुआ था सरहिंद के द्वारा। तो ये जो क्रम दिया है यहाँ पर, ये हुमायूं के द्वारा लड़ा गया बिल्कुल सही क्रम है, देख लेना एक बार, ठीक है। फिलहाल बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा? ठीक है, तो मुगल काल का स्वर्ण युग कहा था किसने? तो A.L. श्रीवास्तव यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, जिसे कि मुगल काल का स्वर्ण युग कहा गया था। नेक्स्ट सवाल है, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। तो पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था शेरशाह के द्वारा। शेरशाह के द्वारा, याद रखना दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो मयूर सिंहासन पर जो बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था वह था मोहम्मद शाह रंगीला। वेरी आईएमपी सवाल। अगला सवाल है, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो पानीपत के युद्ध में बाबर की जो जीत हुई थी उसका जो सही रीज़न था वह था उसकी सैन्य कुशलता। ठीक है ना दोस्तों, ये हम पहले भी क्वेश्चन में कर चुके हैं, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 89 नंबर क्वेश्चन है,
जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी? आपसे पूछा है जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो यह थी शेरशाह की। किसकी? शेरशाह की। नेक्स्ट सवाल है, जवाबित का संबंध था। तो जवाबित का संबंध किससे था दोस्तों? तो इसका संबंध था राज्य कानून से। राज्य कानून से। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच की जो झगड़े की जो जड़ थी वह थी कंधार। कंधार यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, मुमताज महल का असली नाम क्या था? तो मुमताज महल का असली नाम था बानो बेगम। बानो बेगम। नेक्स्ट सवाल, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? तो जिंदा पीर कहा गया है औरंगजेब को। किसे? औरंगजेब को। याद रखना इसे। 94 नंबर क्वेश्चन, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो अकबर द्वारा बनाए गए कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह लगता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पंचमहल। नेक्स्ट सवाल, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, उनके पिता का नाम क्या था? तो बहादुर शाह जफर के पिता का नाम था, वह था अकबर शाह द्वितीय। अकबर शाह द्वितीय। नेक्स्ट सवाल है, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस ग्रह से स्थापित किए वह था? तो वह था कछवाहों से। किससे? कछवाहों यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 नंबर क्वेश्चन है, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजित किया था वे थे? तो औरंगजेब के द्वारा दो राज्य जो जीते गए थे या विजित किए गए थे उनमें से वे दो राज्य थे, वह थे बीजापुर एवं गोलकुंडा। इसे भी याद रखना, पूछा जाता है क्वेश्चन। अगला सवाल, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? तो किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? तो ये लिखी थी जहांगीर ने। जहांगीर बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, मुगलों ने नौरोज का त्यौहार लिया। तो नौरोज का जो त्यौहार लिया गया है ये लिया है परासियों से। परासियों से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 100 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है दोस्तों? तो याद रखना, राबिया उद दुरानी का मकबरा, जिसे कि बीबी का मकबरा भी कहा गया है, जिसे कि द्वितीय ताजमहल कहा गया है दोस्तों। याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? आईएमपी सवाल, ये भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो किस मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे, ये आपसे पूछा है। तो इसका राइट आंसर होगा औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब जो बादशाह था इसकी मुगल सेना में सबसे ज़्यादा हिंदू सेनापति थे। नेक्स्ट सवाल 102 नंबर क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही को एक धर्म कहा? तो किस इतिहासकार ने? तो अबुल फजल यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, जिन्होंने दीन ए इलाही को एक धर्म कहा गया था। नेक्स्ट सवाल है, अनवार ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? तो अनवार ए सुहेली ग्रंथ जो अनुवाद है यह अनुवाद है पंचतंत्र का। किसका? पंचतंत्र का। नेक्स्ट सवाल, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था?
तो पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार माना जाता था मंसूर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? तो किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा था? तो गुलबदन बेगम के द्वारा ऐतिहासिक विवरण लिखा गया था। किस काल में? मुगल काल में। अगला क्वेश्चन है, अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह ए कुल की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी? तो यह आधारित थी राजनीतिक उदारता, धार्मिक सहनशीलता, उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण। तो इन सभी पर आधारित थी। याद रखना, इसे भी पूछा जाता है। अगला सवाल देखते हैं, 107 नंबर क्वेश्चन। ठीक है। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा स्थित है। तो तानसेन का मकबरा जो स्थित है, ये स्थित है ग्वालियर में। कहाँ पर? ग्वालियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलबदन बेगम पुत्री थी। तो गुलबदन बेगम जो पुत्री थी, यह पुत्री थी बाबर की। किसकी? बाबर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो मुगल प्रशासन में जो जिले को जाना जाता था, वह जाना जाता था सरकार के नाम से। किसके नाम से? सरकार के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार थे? तो किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार थे, ये आपसे पूछा है। तो याद रखना, गुरु तेग बहादुर। तो दोस्तों, उम्मीद है सभी क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। दोस्तों, बस इतने ही क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करता हूँ, नहीं तो काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो, तो आपको भी बोर फील होगा। तो इसीलिए नेक्स्ट पार्ट मैं बाद में लेके आऊँगा। तो उम्मीद यही करूँगा कि मैं सारे क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। और अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। और आपको बता दूं, मैंने काफ़ी सारे वीडियोस को कवर किया है ऑब्जेक्टिव के रूप में। डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां से उन वीडियोस को भी ज़रूर वॉच कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।